कासिम साहब, आप हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा काम कर रहा है विक्स? सर दिस इज़ बेसिकली अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम्म। और विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हम लोग जो हैं वो 9 नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर कमर्शियल एंड पब्लिक सर्विस व्हीकल। बिल्कुल ठीक है। तो ये टेस्टिंग फेज़ हमारा स्लो क्यों है? हम अक्सर प्रोग्राम्स करते हैं, जब ये स्मोक आ गई तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी साथ होता है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी साथ होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि भाई विक्स की पासिंग दिखाई जाए। तो वो तो बहुत कम लोगों के पास होती है, और अगर किसी के पास होती है तो कुछ में हमने आइडेंटिफाई किया कि कुछ में कुछ पैरामीटर्स हैं वो अनचेक्ड होते हैं। ऐसा क्यों है? सर ऐसा नहीं है, बेसिकली ये जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाड़ी आती है तो उसके तमाम टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो किसी एक टेस्ट में अपना क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते तो वो उसको रिपेयरिंग करवाने के बाद जब वापस आते हैं तो सिर्फ उसी स्पेसिफिक चीज़ को टेस्ट किया जाता है। और उसी दौरान बाकी चीज़ें ख़राब हो जाएं तो फिर? नहीं, वो पीरियड जो है वो ग्रेस पीरियड सिर्फ 14 दिन का है, वो 14 दिन के अंदर ही वापस आना। हमने गाड़ियाँ देखी ऑन रोड जिस पे आपकी पासिंग थी और कुछ चीज़ें टिकमार्क हुई हुई हैं, ज़ाहिर बात है वो पास है, लेकिन वो धुआं छोड़ रही है फिर भी। अब वो कहते हैं कि भाई मैं तो पास करा कर आया हूँ। देखिए वो ड्राइवर है, एक ले मैंने जो गाड़ी चला रहा है, वो तो कहेगा भाईजान ये पासिंग है, मैंने तो पास करा ली, तो मुझे तो नहीं ना रोके ना। नहीं सर, उसमें आपको जो नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि एक विजिबल स्मोक है जिसके बारे में कहा जाता है कि विजिबल स्मोक है तो इसका मतलब है कि गाड़ी फेल होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं धुएं के जो अगर कंप्लाई हो रहे हैं तो वो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है। ओके। अदरवाइज़ जो कोई थोड़ा बहुत धुआं जो उसमें नज़र आ रहा है वो आपको हर गाड़ी में ही नज़र आएगा, वो कार्बोरेटर की सेटिंग और बाकी फ्यूल पंप की सेटिंग की वजह से। लेकिन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट तो मानते ही नहीं इस बात को। हम लोग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के साथ प्रोग्राम करें, वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, वो उसमें जो विजिबल स्मोक है उसमें दो तरह का स्मोक है। एक वो ओके। स्मोक है जिसमें कंटेमिनेशन नज़र आती है, एक ऐसा स्मोक है जिसमें कंटेमिनेशन नज़र नहीं आता। ठीक है। तो इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट कितने सेंटर्स हैं आपके पंजाब भर में? इस वक्त हमारे 33 जो हैं वो सेंटर्स काम कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ अक्रॉस 31 डिस्ट्रिक्ट्स। अक्रॉस 31 डिस्ट्रिक्ट। लाहौर में कितने हैं? लाहौर में 3 हैं इस वक्त, 3 है। और हमारे फिक्स्ड 3 व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर। और ये जो आपकी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, इसकी वैलिडिटी कितने अरसे के लिए होती है? इसकी 6 मंथ्स की होती यानी है। एवरी 6 Every मंथ्स वो 6 गाड़ी आपके पास आएगी, व्हीकल हैज़ टू कम टू अस। वो आनी है। Yes, और उसकी it's a फ़ीस law. क्या है? उसकी फ़ीस लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1100-1200 रुपये है, और जो हैवी ट्रांसपोर्ट है वो 17 से 1800। ठीक है। और ये जिस तरह अभी कैंपेन चली, जो पैसेंजर गाड़ियाँ थी उनको वो टैगिंग किया गया, ई एमिशन कैंपेन जो चलाई गई, तो ये जो विक्स ने एक्चुअली करना है, विक्स यही करता आ रहा था पिछले कई सालों से, लेकिन हो नहीं सका बदकिस्मती से। स्कोप ऑफ वर्क में डिफरेंस है। व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है ये डिज़ाइन किया गया था फॉर कमर्शियल एंड पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हमारे हाँ बदकिस्मती से वो सेंटर्स ऐसे थे कि मैं यहाँ से बैठ के फ़ोन करता था किसी XY डिस्ट्रिक्ट में और मेरा सर्टिफिकेट बनकर मेरे पास आ जाता था। लेकिन यहाँ एक्चुअल फिजिकल इंस्पेक्शन करके ही सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई फेक सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसके लिए क्या आप कार्रवाई क्या कर सकते हैं? हमारे पास देयर आर मैनी मेथड्स, लेकिन हमारे रिपोर्ट के साथ एक RFID स्टिकर इशू किया जाता है जो गाड़ी की विंड स्क्रीन पर आपको VICS के नाम से नज़र आएगा। उसको स्कैन करके, वो एंटीना स्टिकर है, उसको स्कैन करके कंफर्मेशन की जा सकती है कि उसके पास जो रिपोर्ट है वो जाली तो नहीं। दूसरा सोर्स ये है कि रिपोर्ट के ऊपर QR कोड दिया जाता है जिसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि रिपोर्ट असली है। और तीसरे ये किया जाता है कि आप वेबसाइट के थ्रू भी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक। आखिर में मुझे सर ये बताइए कि इसमें अब मज़ीद जिद्दत क्या लेकर आ रहे हैं? सर अभी सेफ्टी और इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारा पहला टारगेट तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस या ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटरिस्ट जो कमर्शियल या पब्लिक सर्विस व्हीकल्स रन कर रहे हैं वो हमारे नेट में आएँ। क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि डू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरी कम इल्मी पे भी आप माइंड ना कीजिएगा कि हमारे सेंटर्स तो मौजूद हैं, सेंटर्स काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे कुछ ऐसे बूथ बना ली जाए जहाँ पे लोगों को टेस्ट किया जा सके, मतलब छोटा ही सही, छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन टेस्ट किया जा सके ताकि जो गाड़ी एंटर हो रही है वो तो फिट एंटर होनी चाहिए ना? इसमें भी 2 आरा हैं। एक तो ये है कि ये किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट सिलेक्ट किए जा सकते हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन ना हो।
लेकिन इज़ इट डूएबल? यस बट लेकिन द नंबर ऑफ टेस्ट विच वी आर परफॉर्मिंग राइट नाउ, वो उन तमाम नंबर ऑफ टेस्ट को कंप्लीट करना इतनी सारी जगह पर थोड़ा सा मुश्किल हो मुश्किल है। जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन इमिशन को टेस्ट कर लिया किया जाए जाए तो यस, लेकिन Doable है। उसके साथ भी कंप्लीट जो डेटा और रिकॉर्ड है वो उसको कंप्यूटराइज होना बहुत ज़रूरी है, उसको डेटाबेस। बट इट इज़ डूएबल। यस इट इज़। थैंक यू वेरी मच। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप विक्स के डिपार्टमेंट के लोगों की, और जिस तरह बहुत अरसे से हमने इस पे प्रोग्राम्स किए और दिखाया आपको कि कैसे लाहौर की फ़ज़ा जो है वो नाखुशगवार हुई। आलूदा तरीन शहरों में कभी सैर फैज़ तो कभी दूसरे नंबर पे